हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, एग्जाम की डेट आ गई है आपके। तो एग्जाम डेट कब है देख लेते हैं। एग्जाम डेट आपकी क्या है? 15 मई से 18 मई के बीच में एग्जाम होना है, जिसका जो एडमिट कार्ड है आपका 7 मई से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो देरी ना करते हुए हम मॉक टेस्ट पे आते हैं और मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड प्रेजेंटेशन में समय समय को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें समय को पूछा गया है। तो स्लाइड लेआउट दिया हुआ है ऑप्शन, स्लाइड शो ऑप्शन दिया हुआ है, स्लाइड ट्रांजिशन दिया हुआ है और टाइमिंग वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पर होगा क्या, समय दिया हुआ है तो समय हम लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट वाला हिस्सा ऑप्शन सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ किसी प्रोग्राम से त्रुटि को हटाने को कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, ट्रबल शूटिंग होगा, एरर हैंडिंग होगा, डीबगिंग होगा या पैचिंग होगा। तो इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका डीबगिंग ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है प्रेजेंटेशन स्लाइड में किस प्रकार की ध्वनि मौजूद नहीं है। प्रेजेंटेशन स्लाइड में किस प्रकार की ध्वनि मौजूद नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है, कैमरा है, साइज है, क्लॉक है, रिव्यू दिया हुआ है। तो रिव्यू ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर क्या होगा, रिव्यू आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ ईमेल का वह भाग जिसमें वास्तविक सामग्री होती है को कहा जाता है। ईमेल का वह भाग जिसमें वास्तविक सामग्री होती है, जिसमें हम कुछ लिखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। एड्रेस कहा जाता है, बॉडी कहा जाता है, सिग्नेचर कहा जाता है या फिर आपका सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑप्शन बॉडी होगा। क्या होगा, बॉडी होगा। क्योंकि एड्रेस क्या होता है, ईमेल एड्रेस होता है, जो हमारा पूरा एड्रेस होता है ना। सिग्नेचर सिग्नेचर के लिए होता है। सब्जेक्ट जिसमें हम जो हम भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट, उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसका बॉडी होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी इसमें क्या होगी, कंट्रोल अल्ट प्लस डेल, कंट्रोल बी प्लस टी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल अल्ट प्लस डेल। ये सही ऑप्शन होगा रिबूट करने के लिए। क्योंकि ये आपका दिया हुआ है कंट्रोल प्लस सी किसकी होती है, तो कॉपी की शॉर्टकट की होती है। किसकी होती है, कॉपी की होती है। कंट्रोल एक्स जो होती है कट की शॉर्टकट की होती है। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल अल्ट प्लस डेल होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होगा। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होगा, यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो पहला ही ऑप्शन आपका मिलता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सी कमांड आपको पहली स्लाइड में लाती है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में कौन सी कमांड आपको पहली स्लाइड में लाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड बटन होगा, पेज अप होगा, कंट्रोल होम होगा या फिर आपका कंट्रोल इंड होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है, तो आपका राइट आंसर जो होगा कंट्रोल प्लस होम होगा। क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस होम होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी है। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी है। ये सही है या गलत है, तो आपका इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो आंसर होगा आपका ट्रू होगा। मुद्रा क्या है, डेवलपमेंट एक रेफरेंस एजेंसी है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क की तुलना में छोटा और व्यापक और एक शहर या शहर में फैला एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क की तुलना में, स्थानीय क्षेत्र मतलब कह सकते हैं एक सिटी हो गया, है ना, की तुलना में एक व्यापक मतलब बड़े, व्यापक और एक शहर या शहर में, शहर या शहर
सब शहर मतलब सिटी है ना में फैला एक नेटवर्क, जो नेटवर्क होता है एक शहर में अगर फैला है तो क्या होगा, लैन होगा, मैन होगा, वैन होगा या पैन होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर मैन होगा। ये मैन नेटवर्क जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मैन का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। लैन का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगर वैन का फुल फॉर्म होता है तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है ना। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम क्या है, अधिकतम जूम कितना होता है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होगा दोस्तों, 1000 होगा, 3000 होगा, 2000 होगा या फिर आपका 4000 होगा। तो लिब्रे ऑफिस की जूम की बात करें तो उसमें मिनिमम जूम अगर बात करें, मिनिमम जूम कितना होता है, अगर उसमें मिनिमम जूम की बात करें तो मिनिमम जूम होता है उसमें भैया लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मिनिमम जूम जो होता है 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है, मिनिमम जूम उसका 5 होता है। ठीक है, 5% होता है। अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम इसमें क्या होगा, 3000 होगा। क्या होगा दोस्तों, 3000 होगा। मैक्सिमम जूम 3000 होगा और मिनिमम जूम कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट क्या भैया, अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है, अधिकतम फॉन्ट का आकार क्या है। अब यहाँ पर अधिकतम फॉन्ट की बात की जा रही है, मतलब मैक्सिमम फॉन्ट क्या हो सकता है, 72 है, 86 है, 95 या 96 है। तो भैया ये लिखा रहता है उसमें, हम जब लिब्रे ऑफिस खोलेंगे तो वहां पर क्लिक करेंगे फॉन्ट में जाके तो वहां पर आपको शो करेगा कि कितना फॉन्ट यहाँ पर होता है। तो मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम भैया उसमें कितना होता है, 6 होता है। और मैक्सिमम कितना होता है, तो 96 होता है। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है, 96 राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे सचित्र प्रतिनिधित्व को कहा जाता है। छोटे से जो सचित्र होते हैं प्रतिनिधित्व को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसको, टूल कहा जाता है, मैप कहा जाता है, लॉक्स कहा जाता है, आइकन्स कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है भैया, 12 का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। इसमें आइकन्स कहा जाता है, जो साइड में प्रोग्राम हमको दिखते रहते हैं वो हमारे आइकन्स कहलाते हैं। मैंने पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने बताया था कि आइकन्स क्या होते हैं, डेस्कटॉप क्या होता है, विंडो क्या होती है ना, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, तो डेटा है या महत्वपूर्ण और समझने योग्य डेटा है या फिर अल्फान्यूमेरिक डेटा है या फिर प्रोग्राम है। तो भैया इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है यहाँ पर, तो भैया क्या महत्वपूर्ण और समझने योग्य डेटा होगा। क्या होगा, इंपॉर्टेंट एंड समझने योग्य डेटा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ कैल्क के सेल में डिफॉल्ट ऊंचाई क्या है, कैल्क के सेल में डिफॉल्ट ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ 0.18 दिया हुआ इंच दिया हुआ, 0.42 cm दिया हुआ है, मतलब सेंटीमीटर, और दिया हुआ है 39.37, आगे दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इसका क्या हो सकता है यहाँ पर दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर कैल्क में अगर अधिक क्या पूछा गया, कैल्क में डिफॉल्ट ऊंचाई, अगर ऊंचाई की बात यहाँ पर की गई है, किसकी बात की गई है, ऊंचाई की बात की गई, तो ऊंचाई भैया कितनी होती है, 0.8 होती है। अगर ये हाइट है भैया, क्या है, हाइट है, क्या भैया, हाइट है। अगर विड्थ की बात करें, विड्थ कितनी होती है, ये होती है हाइट, विड्थ कितनी होती है, तो 1.43 होती है। कितनी होती है, 1.43 विड्थ होती है, और ऊंचाई कितनी होती है, 0.18 होती है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.18 होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन नहीं है, निम्नलिखित में से इसमें कौन सा खोज इंजन नहीं है।
मतलब सर्च इंजन नहीं है ना, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सफारी दिया हुआ है। तो सफारी क्या है दोस्तों? सफारी क्या है दोस्तों? ये है भैया वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। सफारी क्या है? वेब ब्राउजर है ना। बायदू क्या है? तो बायदू आपका क्या है? तो बायदू आपका सर्च इंजन है। गूगल क्या है? आपका सर्च इंजन है। बिंग क्या है? आपका सर्च इंजन। इसमें बोला क्या गया? नहीं लगाया गया। क्या भैया? नहीं लगाया गया है। तो इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं हो सकता है? तो मैंने बताया ना, सफारी क्या है? वेब ब्राउजर है, जिसको एप्पल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एप्पल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्राप्त मेल में भेजने या पढ़ने के लिए डैश डैश आपके खाते में क्या हो सकता है? साइन आउट करेंगे, लॉगिन करेंगे, सर्च करेंगे। तो भैया जब हम कोई आपका ईमेल अगर आपको प्राप्त करना या पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए लॉगिन करते हैं। क्या करते हैं? लॉगिन करते हैं, साइन आउट करते हैं, है ना। क्या करते हैं भैया? लॉगिन करते हैं। तो उसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लॉगिन होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हो वह क्षेत्र जो मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करता है। वह यंत्र जो मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है? हिस्टोरी दिया हुआ है, और क्या दिया? फिजिकोलॉजी दिया हुआ है, सोशोलॉजी दिया हुआ है, कॉग्निटिव साइंस दिया हुआ है। तो क्या हो सकता है इसमें राइट आंसर आपका? इसमें भैया राइट आंसर आपका यही होगा, साइंस वाला, है ना। किसकी बात की गई? मानव बुद्धि की बात की, तो साइंस वैसे भी होगा। आधार क्या है? तो आधार में भैया क्या होता है? आधार के बारे में जानते ही होंगे। आधार को अगर बात करें, आधार को कौन वेरीफाई करता है? यू आई डी ए यू आई यू आई डी ए आई आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। भैया UIDAI का पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही भैया आधार को वेरीफाई करता है। कौन करता है? UIDAI, यही आधार को वेरीफाई करता है ना। यहाँ पर अब पूछा है आधार क्या है, तो आधार हो सकता है 12 डिजिट नंबर कार्ड होता है। तो भैया 12 डिजिट नंबर कार्ड तो होता है, क्योंकि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। तो 12 अंक भी सही होगा। आईडी प्रूफ इशूड बाय UIDAI, ये भी सही है। और भैया क्या हो सकता है? आ सर्विस अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो भैया ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट है नहीं। ए और बी बोथ, ये हो सकता है। डी ऑप्शन क्या होगा? ए और बी दोनों हो सकता है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है डैश डैश का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा किया जाता है। डैश डैश का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा किया जाता है। तो किसके भैया? रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ये ऑप्शन ये है। सैटेलाइट दिया हुआ है, केबल दिया है, ब्रॉडबैंड दिया, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या हो सकता है दोस्तों? रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या पूछ रहा है? डैश डैश का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? इसमें भैया पहले का ही किया था, रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका प्रयोग किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है आप निम्न में से किस प्रकार के लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइटों पर पा सकते हैं? आप किस प्रकार के लोगों को सोशल नेटवर्किंग पा सकते हैं? तो निम्न में से 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन से लोग आपको सोशल नेटवर्किंग पर मिलेंगे दोस्तों? तो कौन मिल सकता है? संगीतकार मिलेंगे, राजनेता मिलेंगे, या फिर अपराधी मिलेंगे। ये सभी हो सकते हैं। तो इसमें क्या आंसर होगा? संगीतकार हो सकते हैं, राजनेता भी हो सकते हैं सोशल मीडिया पर, अपराधी अपराधी क्या हो सकते हैं? तो अपराधी भैया हो सकते हैं क्या? अपराधी भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। क्या होगा? ऑल ऑफ द दीस, ऑल ऑफ दीस, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ ईमेल डैश डैश से भेजा जाता है।
किससे भेजा जाता है? इंटरनेट से भेजा जाता है, डाक से भेजा जाता है, टेलीफोन से भेजा जाता है, टीवी केबल से भेजा जाता है। तो भैया टीवी केबल होगा नहीं, टेलीफोन होगा नहीं, और क्या ऑप्शन दिया हुआ? डाक से होगा नहीं। ईमेल हम भैया किसके द्वारा भेजते हैं? तो इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है ईमेल को। आगे बढ़ते हैं। एक उपकरण जो आपके कंप्यूटर को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है, एक उपकरण जो आपके कंप्यूटर को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है, वोल्टेज की स्टील देता है और बिजली की वृद्धि से बचाता है, क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? जो बिजली को बचाता है ना, और आपको क्या देता है? कंप्यूटर को आपातकालीन, जैसे कोई हम कंप्यूटर चला रहे हैं, अचानक हमारी लाइट चली जाती है ना दोस्तों, लाइट अगर चली जाती है तो अचानक क्या होगा? हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो कौन बताता है? यूपीएस बताता है। क्या बताएगा भैया? यूपीएस बचाता है। कौन बचाता है? यूपीएस बचाता है। तो लास्ट आंसर होगा इसका, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार है। कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार क्या है दोस्तों? तो कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार क्या है? बता सकते हो दोस्तों? क्या हो सकता है कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार? क्या है? 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, क्या हो सकता है? तो 12 होता है। कैल्क में 10 होता है। कैल्क में डिफॉल्ट साइज कितना होता है फॉन्ट का? तो भैया आपका 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। आगे बढ़ते हैं। ABS, ये भैया फार्मूला दिया हुआ है, -45 दिया हुआ है, का सही परिणाम क्या होगा? इसका आंसर क्या हो सकता है? +90, +45, +45 या फिर -45। तो क्या हो सकता है इसमें राइट आंसर आपका? क्या हो सकता है दोस्तों? ये भैया राइट आंसर ये होगा। जब खुल के आएगा तो माइनस हट जाएगा, सिर्फ 45 बचेगा इसमें, है ना। तो राइट आंसर आपका 45 होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस आर शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। विंडो प्लस आर शॉर्टकट की जो है किसके लिए उपयोग की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? टू लॉक कीपैड, टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स, ओपन यूटिलिटी मैनेजर, डिस्प्ले विंडो हेल्प। तो किसके लिए किया जाता है विंडो प्लस आर का प्रयोग? किसके लिए किया जाता है भैया? तो विंडो प्लस आर का प्रयोग हम रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए करते हैं। किसका? रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है वर्तनी की गलतियां किस लाइन द्वारा दिखाई देती हैं? वर्तनी की गलतियां किस लाइन द्वारा दिखाई देती हैं? तो ब्लू लाइन द्वारा दिखाई देती हैं, रेड लाइन द्वारा दिखाई देती हैं, ग्रीन लाइन द्वारा दिखाई देती हैं, या फिर नन ऑफ द दीज। किसके द्वारा दिखाई देती हैं? तो मैंने भैया बता रखा है। क्या बता रखा है? कि जब स्पेलिंग ग्रामर होती है तो रेड लाइन आती है, जब वर्तनी खराब होती है तो क्या होगा? उसमें ग्रीन लाइन होगी, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है राइट आंसर? वर्तनी की गलतियां किस लाइन द्वारा दिखाई देती हैं? तो इसमें क्या हो सकता है राइट आंसर? दोस्तों आप बताओ क्या हो सकता है? रेड लाइन, क्योंकि वर्तनी की बात की गई, मतलब स्पेलिंग ग्रामर की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या होगा? रेड लाइन। रेड लाइन कब आती है? जब वर्तनी उसकी खराब होती है, मतलब शब्द उसका खराब होता है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार हैं? इनमें से भैया कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का प्रकार है? छोटा बड़ा या स्मॉल और बिग, है ना, छोटा बड़ा। और भैया क्या दिया उन्हें? निम्न स्तर की भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तर की भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार क्या हो सकते हैं? तो आप लोग बताइए भैया, इसमें से क्या हो सकता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये होगा निम्न स्तर की भाषा और उच्च स्तरीय भाषा, मतलब लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ये दोनों आंसर सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है 2020 तक पिछले
2020 तक कितने उपकरणों को इंटरनेट की चीजों से जुड़े होने का अनुमान है? 2020 तक भैया, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? 2020 तक इंटरनेट पर जुड़े उपकरणों को कितनी उपकरणों को इंटरनेट की चीजों से जुड़े होने की आकांक्षा है। मतलब कितने हो सकते हैं उपकरण जो इंटरनेट के द्वारा जोड़े गए हैं? 2 मिलियन होगा, 20 मिलियन होगा, 25 मिलियन होगा, या फिर 100 मिलियन होगा? तो क्या हो सकता है? आप एक अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, क्या हो सकता है इसमें आंसर? तो इसका आंसर भैया 100 मिलियन हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे इंटरनेट आगे ही बढ़ता जा रहा है। हम आज इंटरनेट की दुनिया में आ चुके हैं। सारा काम हमारा किससे होता है दोस्तों? तो इंटरनेट से होता है ना? अब सबके पास तो मोबाइल है अपना, सब लोग इंटरनेट चलाते रहते हैं। तो 100 मिलियन के ऊपर पहुंच चुका है ना? आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर के खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? इनमें से भैया ब्राउजर के खुले टैब के बीच स्विच करने की कुंजी है, मतलब एक टैब है, दूसरा टैब है, एक दूसरे टैब पर जाने की शॉर्टकट की क्या होगी? तो यहाँ पर अल्ट प्लस टैब दिया हुआ है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब दिया है, विंडो प्लस टैब दिया और भैया शिफ्ट प्लस टैब दिया हुआ है। तो क्या हो सकती है शॉर्टकट की? किसके लिए? एक ब्राउजर से दूसरे ब्राउजर पर जाने की शॉर्टकट की क्या हो सकती है? यहाँ पर आपकी क्या होगा? अल्ट कंट्रोल प्लस टैब आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा दोस्तों, है ना? आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस पी यूज टू, कंट्रोल प्लस पी जो शॉर्टकट की है किसके लिए यूज की जाती है? आपको ही पता होगा किसके लिए यूज की जाती है दोस्तों। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, पेज फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, ओपन सेव डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करने, भैया प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, किसके लिए? प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? क्या पूछा है? लिब्रा ऑफिस सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो क्या हो सकता है? यहाँ पर शिफ्ट प्लस 1 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? कंट्रोल प्लस 1 दिया हुआ है, अल्ट प्लस 1 दिया हुआ है, कंट्रोल अल्ट प्लस 1 दिया हुआ है। तो राइट आंसर इसका क्या हो सकता है? कंट्रोल प्लस 1 होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिया लिब्रा ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट की क्या है? रीडू करने के लिए मतलब रीडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड भैया किसकी होती है? तो अंडू की होती है। किसकी होती है भैया? तो अंडू की शॉर्टकट की होती है। वाई बात करें तो वाई ही शॉर्टकट की जो है भैया किसकी होती है? रीडू करने की शॉर्टकट की होती है। आर बात करेंगे कंट्रोल प्लस आर, तो राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। किसकी होती है? राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है भैया कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर किसकी होती है? तो रूलर को शो और हाइड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। किसकी होती है दोस्तों? तो रूलर को शो और हाइड करने की शॉर्टकट की होती है। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है एक वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं, एक वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं, तो क्या चयन कर सकते हैं देखते हैं। सेल चयन कर सकते हैं, रो चयन कर सकते हैं, कॉलम चयन कर सकते हैं, या आप वर्कशीट चयन कर सकते हैं। किसमें भैया? एक वर्कशीट में आप क्या चयन कर सकते हैं? सेल्स चयन कर सकते हैं, रॉस चयन कर सकते हैं, कॉलम चयन कर सकते हैं, या वर्कशीट चयन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? रॉ होगा। क्या होगा? रॉ होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्नलिखित एक स्लाइड संक्रमण प्रभाव है। क्या भैया प्रभाव है? साइड इफेक्ट है ना? क्या है? स्लाइड
ट्रांजैक्शन इफेक्ट है। तो क्या हो सकता है, वाइप अलावर या फिर डिसलॉर बिट बाय बिट, नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ दोस्तों क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका डिस स्लो, क्या होगा, डिस्लो होगा भैया। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में क्या शामिल है, ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में क्या शामिल है, ब्लॉकचेन में भैया क्या होता है, डॉलर होता है, ट्रांजैक्शन होता है, या फिर बैचेस होते हैं, या फिर द कॉपीराइट क्रिप्टोग्राफी भैया हैश होता है। तो क्या होगा इसका, क्रिप्टोग्राफी हैश होगा, या फिर आपका क्या होगा, डॉलर होगा, या ट्रांजैक्शन होगा, या बैचेस होंगे। तो क्या हो सकता है इसमें राइट आंसर 35 का भैया, आपका क्रिप्टोग्राफी होगा, ना ही डॉलर होगा, ना ही ट्रांजैक्शन होगा, ना ही आपका बैच होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है हम इसमें पेज नंबर डाल सकते हैं, हम इसमें पेज नंबर डाल सकते हैं। तो कौन सा पेज नंबर डाल सकते, क्या कहां पर डाल सकते हैं पेज नंबर, फुटर में डाल सकते हैं, हेडर में डाल सकते हैं, या आप ए और बी दोनों में डाल सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें पेज नंबर डाल सकते हैं, ए और बी दोनों में पेज नंबर हम डाल सकते हैं दोस्तों, ए और बी दोनों में पेज नंबर हम डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ सूचना के बारे में निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से कच्चे डेटा की जांच करने का विज्ञान क्या कहा जाता है, क्या भैया कहा गया, सूचना के बारे में निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य, निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य कच्चे डेटा की जांच करने का विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान को क्या कहा जाता है, किसके, कच्चे डेटा, जो कच्चा डाटा होता है उसे निकालने के लिए उस क्या कहता है, डेटा विश्लेषण कहता है, इन मेमोरी एनालिटिक्स कहा जाता है, डेटा विजुअलाइजेशन कहा जाता है, भविष्य से विश्लेषण कहा जाता है। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर दोस्तों, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, पहला होगा डेटा विश्लेषण होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है एमएस वर्ड में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच बराबर हो सकता है। ये तो भैया अजीब क्वेश्चन है, लग रहा होगा आपको, क्योंकि क्या पूछा गया है, 36 पॉइंट का जो फॉन्ट साइज होता है उस कितने इंच का हो सकता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। 0.125, 0.15 या 1 होता है, या फिर 0.5 होगा। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, तो भैया 36 जो होगा 0.5 होगा, कितना होगा, 0.5 इंच होगा, राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ VDU एक इनपुट डिवाइस है, क्या पूछा गया है, VDU एक इनपुट डिवाइस है। तो भैया है, वीडियो क्या है, एक इनपुट डिवाइस तो है, हो सकता है क्या, है कि नहीं है, क्या हो सकता है इसका, गलत होगा, इनपुट डिवाइस नहीं है, है ना। एमएस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो एमएस वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन हम बता चुके हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था, एमएस वर्ड में फाइल का ट्रांजैक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन पॉइंट क्या होता है, तो भैया डॉट docx होता है ना, क्या होता है, ये भैया किसका होता है, तो पावर पॉइंट का होता है, ये किसका होता है, तो एक्सेल का होता है, अगर ये पूछेगा तो एक्सटेंशन का होता है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है अधिकांश समाचार पाठक समाचार समूह के लेखों को किसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है भैया, यहाँ पर थ्रेड्स दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया जाता है, मेल के द्वारा किया जाता है, थ्रेड्स के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेल के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, मेल के द्वारा दोस्तों किया जाता है। आगे बढ़ते हैं,
SDLC का पूरा नाम क्या होगा? तो क्या हो सकता है इसमें ऑप्शन आपका? सिस्टम डेवलपमेंट फाइल साइकिल, यही आपका सही ऑप्शन होगा इसका। सिस्टम डेवलपमेंट फाइल साइकिल, है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करता है। कौन भैया प्रदान करता है? लॉस प्रदान करता है, सॉस प्रदान करता है, या फिर पास प्रदान करता है? ऑल ऑफ द सारे, है ना, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया कौन प्रदान करेगा इसमें? वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज। तो कौन हो सकता है इसका आंसर? पहला भैया लॉस वाला। क्या होगा इसका आंसर? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस इसका सही आंसर होगा। 10.34 का हेक्साडेसिमल है, क्या है भैया? ACB है। 10.34 का हेक्साडेसिमल ACB है। तो सही है या गलत है? 34 का अगर निकालेंगे तो भैया क्या हो सकता है? हेक्साडेसिमल। ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सही होगा या गलत होगा? तो इसमें आंसर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि 34 का ABC नहीं निकलेगा, आसानी से वो कट जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं को इस रूप में जाना जाता है। भैया किस रूप में जाना जाता है? तो मशीन इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है, या ह्यूमन इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है, या वर्चुअल इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? सोचने और तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। इसको कहते हैं भैया हिंदी में क्या कहता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। पिन का मतलब क्या है? पिन का मतलब क्या होता है भैया? पोर्टेबल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, या पेन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है? तो क्या होगा? पहला ऑप्शन इसका सही होगा। क्या होगा इसका? पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला नहीं होगा। पोर्टेबल नहीं होगा, परमानेंट, पर्सनल। क्या हो सकता है इसका आंसर? ये होगा पर्सनल होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आधिकारिक रूप से भारतीय मुद्रा चिन्ह को अपनाया गया था। भैया किसकी बात की गई है? आधिकारिक रूप से भारतीय मुद्रा चिन्ह कैसा होता है ये भैया? इसको कब अपनाया गया था? इस मुद्रा चिन्ह को कब अपनाया गया था? 5 मई 2010 को, 11 जुलाई 2010 को, 13 जुलाई 2010 को, या फिर 15 जुलाई 2010 को? तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा 15 जुलाई 2010 से ये भैया आधिकारिक रूप में इसे अपनाया गया था, है ना। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने की शॉर्टकट की क्या हो सकती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस होगी। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो एस होती है वो भैया सेव की शॉर्टकट की होती है। किसकी होती है? सेव की शॉर्टकट की होती है। और कंट्रोल प्लस एस ये सही आंसर होगा। क्या होगा? कंट्रोल प्लस एस ये सही आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो भैया क्या हो सकता है? उबंटू हो सकता है, FreeBSD होगा, रिकैक OS होगा, विंडोज 7 होगा। भाई मालिकाना की बात की गई है, तो मालिकाना क्या हो सकता है? मतलब अपना पर्सनल। क्या हो सकता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा इसमें से? इसका सही आंसर FreeBSD। क्या हो सकता है? विंडोज 7। क्या होगा भैया? विंडोज 7 ये पर्सनल है ना। AI शोधकर्ता जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5वीं पीढ़ी की हैंडबुक दोनों का
सह लेखन किया है। किसने किया है? ब्रूस ली यहां पर दिया हुआ है, तो ब्रूस ली तो हो नहीं सकते हैं। तो भैया कौन होगा? मार्क फॉक्स। ये भी हो सकते हैं क्या? नहीं, ये होंगे। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, है ना। आज के हमारे जो 50 क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको, आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक को आपको मिलते रहेंगे। तो आपकी आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। भैया इस वीडियो को पूरा देखें, पहले से लेके लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम इसमें जो पेपर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ हैं, आपके पास मिलेंगे, है ना। और इसकी अगर फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एनएमसी कंप्यूटर जोन को, एनएमसी कंप्यूटर जोन को भैया किसको? एनएमसी कंप्यूटर जोन को ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फाइलें होंगी, जितनी भी क्लासेस होंगी, उनकी फ्री पीडीएफ आपको वहां पर मिलती रहेंगी। कहां पर? एनएमसी कंप्यूटर जोन के टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री पीडीएफ मिलती रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों तक भी क्लास पहुंचती रहे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।